जाती। हम एक अध्यापक हैं, हम बच्चों की पीड़ा समझते हैं। इसका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। ओम प्रकाश राजभर जी अभी घंटों पहले आए हुए थे यहाँ मार्टिनगंज में, और वो भी कहकर गए हैं कि मोदी जी को तो 400 पार आनी है। वो तो बहुत झूठा नेता है। वो बोलता है कि हम राजभरों को एस्टीम नहीं एस्टीम कर रहे हैं। ये कहाँ संभव है? वो तो झूठा नेता है। हम पेशे से अध्यापक हैं प्राइवेट, और हम नौजवानों की पीड़ा को समझते हैं। किसी भी बिरादर का नौजवान हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, किसी भी, वह जो है इंडिया गठबंधन को वोटिंग कर रहा है। क्योंकि कोई भर्ती नहीं, यही बिहार में जो है तेजस्वी यादव ने इतनी भर्ती कर दिया कि 40,000 लोग जो है उत्तर प्रदेश के बिहार में शिक्षक हो गए। और यहाँ हम लोग के कई फार्म भर के जो है ताक रहे हैं। आरओ की परीक्षा हुई भी तो भी पेपर लीक हो गया। पुलिस की परीक्षा हुई, वो भी लीक हो गया। हम ये वादा करते कहते किसी भी जात का हो, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो पढ़ा लिखा नौजवान है इस सरकार से त्रस्त है, वह सब जो है इंडिया गठबंधन में वोटिंग करने जा रहा है। क्योंकि ये संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। संविधान को, मान लीजिए पुलिस की भर्ती है, जो उसमें दौड़ में जो अखिलेश यादव या मायावती जो चिप्स लगा के नंबर देते थे, इन्होंने वो उसको ख़त्म कर दिया, रिटर्न पे कर दिया। ये सर बेईमानी है। जो लड़का दौड़ के सबसे आगे जाएगा और उसको कोई नंबर नहीं मिले, फ़ायदा क्या? ये सरकार जो है संविधान की गला घोट रही है। क्षैतिज आरक्षण और जो ओबीसी का आरक्षण है, एससी का आरक्षण है, सब समाप्त कर रही है। और सब समाप्त कर रही, सामंतवादी व्यवस्था लाना चाहती है। ये गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। आज भारतवर्ष जो है आत्मनिर्भर हो गया है। क्यों 5 किलो दे रहे हो? क्यों लोगों को पंगु बना रहे हो? क्या ज़रूरत है? हर परिवार बेचता है, क्यों दे रहे हो? 2000 क्यों दे रहे हो? क्यों नहीं रोजगार बढ़ाते? क्यों नहीं कारखाना लगाते? क्यों नहीं जो है सड़कें बनवाते? सड़कों की हालत जर्जर है। गांव में जो है कोई विकास नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। नहरों में पानी कभी नहीं समय से आता। इलेक्शन है इसलिए नहरों में पानी खूब आ रहा है, पानी दिख रहा है। पिछली साल जो हम किसान भी हैं बहुत बड़े, मार्टिनगंज के 120 बीघे के काश्तकार हैं। पिछली साल पूरे जून महीने में पानी नहीं आया। क्यों पानी दे रहे हो इस समय? पानी दो ना, बिजली दो। बिजली भी नहीं आती थी, इस समय खूब आ रही है। और ओबीसी एससी की छात्रवृत्ति नहीं आती। हम एक अध्यापक हैं, हम बच्चों की पीड़ा समझते हैं। इस साल आई है, इस साल खूब आई है छात्रवृत्ति इलेक्शन के नाते। अच्छा, चुनाव की वजह से? हाँ, चुनाव की वजह से खूब आई है। लेकिन चुनाव के क्यों छात्रवृत्ति दे रहे हो? विद्या कन्या धन क्यों समाप्त कर दिए? और ये सेमेस्टर की परीक्षा लाके, सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा लाके गरीबों को और लूटा जा रहा है। गरीब 2000 में जहाँ साल भर में पढ़ता था, एक सेमेस्टर में 4 से 5 हज़ार रुपया देना पड़ता है। अगर कोई सिंपल बीए करेगा तो 30,000 रुपया लगेगा। ऐसा हमारी अखिलेश गवर्नमेंट या जो है मुलायम सिंह जो थे, ये जो है इंटर तक शिक्षा मुफ्त किए थे। तो क्यों नहीं आप जो पूरे प्रदेश में हो, पूरे देश में हो, तो क्यों नहीं एमए तक की लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क करते? तमाम गरीब लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं। तो परिवर्तन होगा आपकी बार? हाँ, बिल्कुल होना है, परिवर्तन होना है। पढ़ी लिखी जनता जो है, केवल जो है अनपढ़ जनता जो है किसी भी बिरादरी की है, वो 5 किलो गेहूँ और 2000 के भुलावे में है। जो पढ़ी लिखी जनता है, जो देश का विकास चाहती है, पढ़ना चाहती है, वह, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो नौजवानों की बिल्कुल हत्या हो रही है। अरे भाई, मर जाएगा कोई जाके वहाँ, तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? या फिर 5 साल में वो हट जाएगा तो आतंकवादी बना रहे हो तुम। आतंकवादी बना रहे हो ना। जो ऐसी ट्रेनिंग दे के और जवानी में फिर वापस आएगा तो क्या करेगा? डाका न मारेगा, चोरी न करेगा, देश का नुकसान न करेगा? ये सरकार बिल्कुल गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान को तो ये गला घोट रही है। जितनी भी इसकी बात कही जाए सब कम ही है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? ब्रिजमोहन यादव। यादव जी, पेपर लीक की चर्चा बड़ी हो रही है, लेकिन जब भाजपा के नेताओं से हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो सिर्फ यादव को नौकरियां दी जाती है, बाकी जातियों को कट कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कितना पेपर लीक हुआ है, आप तो जानते ही हैं। कम से कम 10 परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है। ये बात तो आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय जी। ये बात तो आप जान रहे हैं कि हमने सवाल किया कि अखिलेश यादव की सरकार में ये आरोप लगाते हैं भाजपा वाले कि सिर्फ यादव भर्ती होते थे, बाकी जातियों को छाड़ दिया। वही बात कर रहे हैं आप भी। जो 56 में 40 की बात करते हैं, वो जान रहे हैं ना आप जी। इसलिए हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये भय में ना रहे हो कि फिर वापस हम आ रहे हैं। इस बार मोदी जी जा रहे हैं और यही बात कह के अपनी बात हम समाप्त कर रहे हैं।